इसके साथ साथ मैं 2-3 चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझनी है। आप स्टूडेंट हो जो भी यहाँ पे अपना वीजा कन्वर्ट किया है, बहुत स्ट्रेस, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रूल चल रहा था, ठीक है, टीयर 4 वीजा अगर आप यहाँ लेके आए हो और उसके बाद अगर आपने टीयर 2 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या कहती है, गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है, अगर आप यूके में स्टूडेंट वीजा पे आए हो, पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हो, ठीक है, पढ़ाई आपकी चलने में लगी है, मस्त वाली पढ़ाई आप करने में लगे हो, लेकिन बीच में आपने बहुत सारी जॉब के लिए अप्लाई किया और जॉब आपको मिल गई टीयर 2 वाली, स्पॉन्सरशिप वाली, जहां पे आपको स्पॉन्सरशिप करने के लिए तैयार है, कंपनी आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है, आपको वीजा देने के लिए तैयार है, जिसको बोलते हैं हम टीयर 2 वीजा। तो टीयर 4 वीजा पे थे आप स्टूडेंट टाइम पे, लेकिन आप टीयर 2 में कन्वर्ट हो गए। तो अब इसके ऊपर क्या बात चल रही है कि 5 साल का बैन लगने वाला है उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना वीजा को स्विच कर लिया है टीयर 2 में। तो इसके बारे में हम बात करेंगे भाई, इस न्यूज में कितनी सच्चाई है, क्या रियलिटी है इस न्यूज के बारे में। दूसरी चीज जो बहुत है, जिस आजकल वीडियो बन रही है, आजकल आर्टिकल है इसके ऊपर छप रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे डिपेंडेंट आते हैं, स्टूडेंट वीजा के ऊपर जो आ रहा है उसके साथ जो डिपेंडेंट आते हैं, उनको यहाँ पे यूके गवर्नमेंट बैन करने की सोच रही है कि भाई किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ की गवर्नमेंट बैन करने की सोच रही है। और अभी रिसेंटली फिर दोबारा से गवर्नमेंट ने इसके बारे में बात करी है, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में इन डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं आता हूं यूके के अंदर स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, और अगर वीडियोस अच्छी लगे, आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगे या वर्थवाइल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा आप लोगों को डिफरेंट आर्टिकल्स दिखाऊंगा इससे रिलेटेड, जो भी हम 2 न्यूज जो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई यूके गवर्नमेंट जो सोच रही है डिपेंडेंट वीजा के ऊपर बैन करने के लिए, उस न्यूज में कितनी सच्चाई है। देखो, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं अभी, जो एक्जैक्टली में इस बात को कह रहे हैं कि भाई यूके गवर्नमेंट अभी रिसेंटली 11 मई को इनकी कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग्स वगैरह कुछ हुई होगी, उसमें अभी भी ऋषि सुनक जो है उसको फेवर कर रहा है कि भाई डिपेंडेंट जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट वीजा के ऊपर, उनको कम किया जाए। तो अब मैं दिखाता हूं आप लोगों को एक आर्टिकल। तो अगर आप देखोगे आर्टिकल, सुनक आइज इमिग्रेशन क्रैकडाउन एज फॉरेन स्टूडेंट्स टू फेस बैन ऑन फैमिली मेंबर्स इन यूके, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस द नेट माइग्रेशन टू द यूके आफ्टर द कंट्री सो ए रिकॉर्ड हाई इन द मोस्ट रीसेंट नंबर्स। मतलब जो नंबर्स है ना, इस आर्टिकल में आप लोग दिखाने वाला हूं कि नंबर्स इतने एस्टोनिशिंग है, मतलब कि बहुत ज्यादा ड्रामेटिक इंक्रीज आया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जो अपने साथ डिपेंडेंट को लेकर आ रहे हैं। और प्लस जो स्टूडेंट वीजा इन्होंने ग्रांट किए ना, ओए होए, इतने तो इन्होंने कभी नहीं करे आज तक, 2022 में जिन्होंने किए हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल, लेटेस्ट आर्टिकल अगर आप देखो तो 11 मई 2023 का ये आर्टिकल है, ठीक है। ये express.co.uk इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। द गवर्नमेंट इज ड्रॉइंग, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, देखो 2 बंदे हैं, सुलभ ब्रेमर और जर्मी हंट, दोनों इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो जर्मी हंट जो है वो बहुत सपोर्ट में है कि भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे आना चाहिए, इमिग्रेशन को और बढ़ाना चाहिए, इमिग्रेंट्स और लेके आने चाहिए, जिससे कि अपनी इकोनॉमी में बेनिफिट हो रहा है। वहीं सुलभ ब्रेमर है जो ऋषि सुनक के साथ, ऋषि सुनक सुलभ ब्रेमर के साथ खड़ा है, वो कह रहा है कि भाई नहीं, हमें ना अपने इमिग्रेशन को कंट्रोल करना चाहिए, हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। जो डिपेंडेंट आ रहे हैं, स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए कि भाई डिपेंडेंट्स को ना लेके आए हैं, कुछ ऐसी हाई लेवल यूनिवर्सिटीज में अगर वो पढ़ने आ रहे हैं तो ही वीजा ग्रांट करें, इस तरह की चीजें हो रही है। तो अब जब ऋषि सुनक पीएम बने तो हमें लगा था कि यार एशियंस के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद दिखाता हूं मैं नीचे आर्टिकल में, The government is drawing to plans to crack down on immigration to the UK with plans to stop family members from joining international master students at British universities. So clearly हमें बोला है, the latest figures published in November show that the net migration rose to 504,000 in the year end June 2022. मतलब जून 2022 में 5,04,000 स्टूडेंट वीजा ग्रांट किए गए, मतलब स्टूडेंट्स आए हैं, प्लस जो डिपेंडेंट के साथ आए होंगे, सबके साथ तो डिपेंडेंट नहीं आए होंगे, बहुतों के साथ आए हैं। तो नेट माइग्रेशन फॉर द ईयर एंडिंग जून 2015 जो था वो था इतना 3,36,000, ये भी कम नहीं था, काफी था ये भी, ठीक है। स्टूडेंट्स हैव बीन ए की फैक्टर फॉर पोस्ट कोविड सर्ज इन माइग्रेशन विद ऑलमोस्ट 5 लाख स्टूडेंट वीजास ग्रांटेड बाय द यूके अथॉरिटीज इन 2022, ठीक है। दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 81% सिंस 2019। तो सम ऑफ 1,35,000 वीजास वर ग्रांटेड टू डिपेंडेंट्स इन 2022, मतलब 135,000 वीजास। ओ माय गॉड, ये तो बहुत तगड़ा नंबर है, अप फ्रॉम 16,047 इन 2019। मतलब 2019 में भी फिर काफी थे। अगर 1,35,000 अभी करें तो 16,000 ही ज्यादा करें 2019 से, अप फ्रॉम ओ तेरी इसका एग्जैक्ट मतलब यह है कि 2019 में सिर्फ 16,000 डिपेंडेंट वीजा लगाए थे स्टूडेंट्स के साथ जो डिपेंडेंट आए थे, अब वो है 1,35,000। इट्स अ मैसिव डिफरेंस, सच बता रहा हूँ, इसे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसीलिए शायद ये डिपेंडेंट वीजा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की सोच रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि हर कोई स्टूडेंट यहाँ पे अपने साथ डिपेंडेंट लेके आ रहा है, बच्चे भी काउंट होते हैं उसमें, जो आपकी वाइफ है या हस्बैंड है जो भी आ रहे हैं वो भी काउंट होते हैं।
तो दैट कुड बी द वन ऑफ द रीजंस। ये सारा आर्टिकल इसी के बारे में कह रहा है। मैं इसका नीचे लिंक छोड़ दूंगा, आप लोग इसको पढ़ सकते हो वहां पे जाके इन डिटेल में कि भाई ये आर्टिकल एक्जेक्टली में क्या कहने में लगा हुआ है। देखा जाए ना ह्यूमन राइट्स के हिसाब से तो ये अलाउड नहीं है कि भाई आप एक बंदे को जाने दे रहे हो लेकिन उसका डिपेंडेंट है तो उसको नहीं जाने दे रहे, ठीक है। लेकिन कंट्री है, इनकी मर्जी है, कोई रूल बना भी सकते हैं, इसमें नो डाउट अबाउट इट। सो अगर आप लोग यहाँ पे एज ए डिपेंडेंट आने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली इसके अभी ऐसा कुछ रूल आया नहीं है, लेकिन आएगा तब डेफिनेटली आप लोगों को बता दूंगा मैं, आप लोगों को तो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है कि भाई यहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए थे उसके बाद उन्होंने अपने वीजा को कन्वर्ट कर लिया Tier 2 में, तो क्या गवर्नमेंट उनको 6 साल नहीं 5 साल का बैन लगाने वाली है? बैन क्या, उनको यहाँ से बाहर निकाल के फिर बैन लगाएगी या कैसे करेगी? इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि ये बात जो है ना मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च करी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आर्टिकल दिखाता हूँ, जो आर्टिकल है जो एक कह रहा है, जो मैंने पढ़ा, फिर मुझसे किसी ने ये शेयर करा ये आर्टिकल कि भैया ऐसा ऐसा कुछ सुना है, क्या है ये, रियल है या नहीं है। तो मुझे लगा इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की जाए और आप लोगों को तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। सबसे पहले तो आप देखो तो ये आर्टिकल है, यूके गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट मेजर्स 5 year बैन ऑन स्टूडेंट्स फॉर कन्वर्टिंग अ वीजा फ्रॉम Tier 4 to Tier 2 विदाउट कंप्लीटिंग स्टडी, ठीक है। अब इसकी स्टार्टिंग इस तरह से होती है, यूके गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट मेजर, द होम ऑफिस प्लान्स टू गेट रिस्ट्रिक्ट ऑन द स्टूडेंट्स हु डू नॉट कंप्लीट देयर Tier 4 स्टूडेंट वीजाज एंड हु कन्वर्ट देम टू Tier 2, ठीक है। यहाँ पे पूरा आर्टिकल इस तरह की बातें कर रहा है। एज अ रिजल्ट द होम ऑफिस प्लान्स टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट स्टेप्स against these students. Let's dive into learn about the UK government strict measures in detail. UK government strict measures for students, ये सारे if some कि भाई for those students who break the rule of Tier 2 and Tier 4, the Home Office starts working with some UK universities to make a list of these individuals. This list is used by some major authorities to take the proper actions. अब कौन सी authorities हैं, ठीक है, कब ये Home Office ये करने वाला है, किस तरह से 5 साल का बैन लगाने वाले हैं, अभी तक कुछ नहीं पता। ये आर्टिकल पढ़ के ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इफ समबडी इज इन्वॉल्व्ड इन सच एक्शंस दे शुड हैव सीरियस एंड लॉन्ग लास्टिंग कंसिक्वेंसेस, दे मे फेस अ बैन ऑफ अप टू 5 years प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रिटर्निंग टू द यूके। मतलब इसका मतलब यहाँ से डिपोर्ट कर देंगे और उसके बाद वापस आने के लिए 5 साल का बैन लग जाएगा। ऑल्सो दे मे बी आस्क्ड टू लीव द कंट्री परमानेंटली। इट शुड बी नोटेड दैट इवन इफ सम इंडिविजुअल्स आर ग्रांटेड इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इन द यूनाइटेड किंगडम, इट इज नॉट गारंटीड। ओके, अच्छा, अगर मान लो कि आपने ILR जब अप्लाई करोगे अपना Tier 2 लगवाने के बाद यहाँ पे, और उसके बाद गारंटी नहीं है कि आपको ILR मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है। कॉमन प्रॉब्लम कन्वर्टिंग वीजा टू Tier 2 before the home office takes steps against students who don't complete their Tier 4 student visa and convert them to Tier, it is necessary to know about the Tier 4 student visa, ठीक है। चलो जो भी है, to apply for a Tier 4 visa, students must complete the below requirement, whatever it is. The main purpose of this visa is to make sure the student come to the UK with their primary goal of seeking their education and hold that whatever it is, ठीक है। ये बस बातें ये बात होने में लगी हुई है यहाँ पे। तो इस आर्टिकल में आप लोगों ने जो देखा वो आप लोगों ने पढ़ा भी मेरे साथ में, और मैं आप लोग बता भी रहा हूँ कि Tier 4 से Tier 2 में जिन्होंने कन्वर्ट किया उसके ऊपर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डरने की बात नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, सिर्फ ये आर्टिकल ऐसी बातें करने में लगा हुआ है। मैंने पूरा यूकेबीए की वेबसाइट छान ली, पूरे यूके यूनिवर्सिटीज की जो इतनी सारी रिसर्च मैंने करी, मुझे कहीं ऐसे कोई आर्टिकल, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से कोई ऐसा आर्टिकल नहीं मिला या ऐसी कोई बात नहीं मिली जो ये बात कंफर्म करती है कि इस तरह का एक्शन कोई लेने की सोच रहे हैं। इसके साथ साथ मैं 2-3 चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझनी। आप स्टूडेंट हो जो भी यहाँ पे अपना वीजा कन्वर्ट किया है, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है क्योंकि आपने मेहनत करके अपना Tier 2 वीजा ढूंढा है, उसके बाद कन्वर्ट किया है, और अब अगर इस तरह की न्यूज आती है तो आपको बड़ी ज्यादा दिक्कत या मतलब बड़ा स्ट्रेसफुल सा फील होता होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने Tier 4 वीजा लेके यहाँ पे आए हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रूल चल रहा था, ठीक है, Tier 4 वीजा अगर आप यहाँ लेके आए हो और उसके बाद अगर आपने Tier 2 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या कहती है, गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है वो कहता है कि Tier 4 हो चाहे कोई भी वीजा हो, अगर आपको Tier 2 लाइसेंस, Tier 2 वीजा मिल रहा है, Tier 2 पे अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे मेन चीज तो ये है, तो आपने जो करा है लीगली फॉलो किया है जो चीज गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, ठीक है। अब अगर आपको जॉब मिल रही है, हर कोई लेगा, कोई भी हो, स्टूडेंट हो चाहे कुछ भी हो, अगर उसको उसकी फील्ड में जॉब मिल रही है, अगर उसको लग रहा है कि भाई पढ़ाई करने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे दूसरी फील्ड में जॉब मिल रही है और मैं वीजा कन्वर्ट कर रहा हूं, तो आपने कोई लॉ ब्रेक नहीं किया है अभी तक। ये गवर्नमेंट कहीं नहीं कहती कि भाई आप वीजा को कन्वर्ट नहीं कर सकते, या ये गवर्नमेंट नहीं कहती कि अगर बार आप पढ़ने आ गए तो आपको पढ़ाई पूरी कंप्लीट करनी है, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ इनके डॉक्यूमेंट में। हाँ, अब अगर गवर्नमेंट लिख दे कि भाई अगर आप यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हो तो मेक श्योर यू हैव टू कंप्लीट योर स्टडीज एंड देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर Tier 2 वीजा, तब बात समझ में आती है। लेकिन जो ऑलरेडी हो चुका है, जो ऑलरेडी लोग यहाँ पे आए हैं, उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, उस पे आई डाउट,
मुझे बाकी मैं वो नहीं हूं कि भाई फाइनल रूल मेकिंग बंदा या फिर गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है वो अपने हिसाब से लेगी, लेकिन मुझे जहां तक पर्सनली लगता है कि ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप पूरी रिसर्च करो, देखो कहीं पे भी अगर आपको लोगों को कोई आर्टिकल मिले या इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिले, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे वो जरूर बताना, क्योंकि मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने अपनी पूरी रिसर्च कर ली और फिर जब मुझे लगा कि यार ये तो कुछ फेक सा आर्टिकल लग रहा है, मुझे तो इसमें कोई बात ही नहीं लग रही, तो ये चीज आप लोगों के साथ शेयर करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप स्ट्रेस में होगे, डरोगे, घबराओगे। तो प्लीज ऐसा मत, अगर कोई भी ये आर्टिकल इस तरह के फेक आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करता है या बनाता है, तो प्लीज ऐसी कोई चीज, या फिर गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है जो कह रही है, जो गवर्नमेंट का सोर्स है जहां से बात निकल के आ रही है, वो प्लीज शेयर करिए मेरे साथ। एंड देन आई विल से सॉरी कि भाई मैंने बोला, लेकिन अभी तक मुझे कहीं नहीं मिला, तो आप लोगों को मिले तो बताना। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पहले वाली जो डिपेंडेंट वाली न्यूज है उसमें सच्चाई है, वो हो सकती है, वो गवर्नमेंट की तरफ से काफी बार निकल के बात सामने आ रही है, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो यही था गाइस इस वीडियो में, आप लोगों तक ये दो जो न्यूज थी आप लोगों तक पहुंचानी, आप लोगों को शेयर करनी है, आप लोगों को अवेयर करना है इसके बारे में। अगर इस तरह की वीडियोस आप लोगों को पसंद है तो डू कंसिडर सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, इट हेल्प्स मी अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।